दुनिया की तारीख बड़े बड़े बादशाहों, अमीरों और ताकतवर लोगों के किस्सों से भरी पड़ी है। लेकिन कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सोने से नहीं बल्कि आंसुओं और सब्र से लिखी जाती हैं। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास बेपनाह दौलत हो, आलीशान महल हो, चमकते हुए हीरे हों और एक हंसता खेलता बड़ा खानदान हो, और फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ बदल जाए। दौलत राख बन जाए, औलाद बिछड़ जाए और सेहत एक ऐसी दर्दनाक बीमारी में बदल जाए कि अपने भी मुंह मोड़ ले। ऐसे हालात में आम इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, अपने खुदा से शिकवे करने लगता है। लेकिन तारीख के उफक पर एक ऐसा बर्गजीदा बंदा भी था जिसने आजमाइश के इस समंदर में डूबने के बावजूद अपने लबों से शिकवे का एक लफ्ज तक ना निकाला, जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। ये दास्तान है सब्र अय्यूब की, एक ऐसी लाजवाल कहानी जो रहती दुनिया तक हर उस इंसान के लिए मशले राह है जो जिंदगी की तकलीफों से मायूस हो चुका है। आइए आज हम तारीख के इन औराक को पलटते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक इंसान ने जमीन की सबसे बड़ी आजमाइश को अपने ईमान और शुक्र से शिकस्त दी। तारीख के औराक में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ऐसे जलील और कद्र नबी के तौर पर मिलता है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतों से नवाज रखा था। आपके पास वसी ज़मीनें, हज़ारों मवेशी, हीरों जवाहरात के ढेर और एक भरा पूरा ख़ानदान था। आपके कई बेटे थे और आपका शुमार अपने वक्त के अमीर तरीन लोगों में होता था। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी ग़ुरूर न था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, गरीबों की मदद करते और हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करते। शैतान को आपकी ये शुक्रगुजारी एक आंख न भाई। इसमें अल्लाह से कहा कि अय्यूब इसलिए शुक्रगुजार है क्योंकि उसे सब कुछ मिला हुआ है। अगर ये नेमतें छीन ली जाए तो वो नाशुक्री करेगा। अल्लाह तो अपने बंदे के दिल का हाल जानता था। चुनाचे एक अजीम आजमाइश का आगाज़ हुआ। देखते ही देखते हालात ने पलटा खाया और हज़रत अय्यूब पर आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े। सबसे पहले आपके तमाम मवेशी हलाक हो गए। फिर एक खौफनाक हादसे में आपके तमाम बेटे लुक़माए अजल बन गए और आखिर में आपकी तमाम दौलत और जायदाद ख़त्म हो गई। लेकिन हज़रत अय्यूब के लबों पर अब भी वही एक लफ्ज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने फरमाया कि जिस रब ने ये सब दिया था उसी में वापस ले लिया। वो मालिक है जो चाहे करे। आजमाइश यही ख़त्म ना हुई बल्कि आप एक ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए कि आपके पूरे जिस्म पर आबले और ज़ख्म पड़ गए। इस बीमारी की वजह से लोग आपसे दूर होने लगे, यहाँ तक कि बस्ती वालों ने आपको शहर से बाहर एक झोंपड़ी में मुंतकिल कर दिया। इस कठिन वक्त में सिर्फ आपकी वफादार अहलिया बीबी रहमत आपके साथ रही, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हज़रत अय्यूब ने इस हाल में कई साल गुजार दिए। रिवायात में आता है कि आपके ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे, लेकिन आप इन कीड़ों को भी तकलीफ़ ना देते और फरमाते कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो। अगर अल्लाह ने मेरा जिस्म तुम्हारा रिज़्क बनाया है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। शैतान बार बार आपके पास आता और वसवसे डालता कि तुम्हारे रब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आपका ईमान एक ऐसी चट्टान था जिसे कोई तूफ़ान ना हिला सका। आपने कभी अल्लाह से अपनी बीमारी की शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा यही दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये वो सब्र था जिसने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया और शैतान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ज़लील व ख्वार होकर रह गया। बिल आखिर जब सब्र की इंतहा हो गई और आजमाइश का वक्त मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला का हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जैसे ही आपने एड़ी मारी, ज़मीन से एक ठंडा और मीठा चश्मा उबल पड़ा, जिसके पानी से आपने गुस्ल किया और उसे पिया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपका जिस्म ऐसा हो गया
जैसे किसी नौमौलूद बच्चे का होता है। तमाम जख्म गायब हो गए और आप दोबारा जवान और तंदुरुस्त हो गए। यही नहीं, अल्लाह ने आपको पहले से भी ज़्यादा माल और दौलत अता फरमाई। आपके घर में दोबारा खुशियाँ लौट आईं और आपकी नस्ल में बरकत डाल दी गई। आसमान से सोने की टिड़ियाँ बरसने लगीं, जिसे आप समेटने लगे। जब पूछा गया कि क्या आप अब भी माल चाहते हैं, तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, तेरी बरकत से किसका जी भरता है। हज़रत अय्यूब की ये दास्तान हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती है। अगर इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करे और अल्लाह से अच्छा गुमान रखे, तो अल्लाह न सिर्फ वो तकलीफ़ दूर कर देता है, बल्कि उसे पहले से बेहतर मकाम अता फरमाता है। अल्लाह हमें भी अय्यूब जैसा सब्र और शुक्र की तौफीक दे।